आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास अभी जो प्रश्न ये कहता है कि जब प्रकाश की किरण कांच के आयताकार स्लैब या पट्टी से होकर गुजरती है तो आपतन कोण आई तथा निर्गत कोण ई में क्या संबंध होता है। अब दोस्तों, प्रश्नानुसार हमने कांच का एक स्लैब ले लिया जिसमें पहला सतह दूसरा सतह हो गया दोस्तों। अब दोस्तों, पहली सतह पर टकराने के बाद जो कोण है वो आपतन कोण आई बनेगा तथा क्रमशः ये कांच होने के साथ ये कांच होने के कारण ये किरण अपवर्तित होकर कांच के अंदर चलेगी। अब दोस्तों, जो कोण बनेगा वह अपवर्तन कोण आर होगा। अब इस बिंदु जब दूसरे सतह पर मिलेगी ये किरण, तो ये अभिलंब और ये अभिलंब दोनों एक ही दिशा में होने कारण, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में होंगे इस तल के लंबवत, तो ये अपवर्तन कोण दोनों, ये जो कोण होगा आपतित कोण के बराबर होगा इस तल के लिए। अब दोस्तों, यहाँ से जब ये किरण निकलेगी तब ये कोण बनेगा, उसे निर्गत कोण कहते हैं, जिसे ई से दर्शाया गया है। अब दोस्तों, अब हमें पूछा गया कि आपतन कोण तथा निर्गत कोण में क्या संबंध होता है। अब दोस्तों, हमने क्या देखा, ये जो कोण है ये दोनों समान है, अर्थात ये दोनों समांतर हैं अभिलंब। अब दोस्तों, इसके कारण जो आपतित कोण है तथा निर्गत कोण है दोनों में माध्यम, क्योंकि इधर भी माध्यम यह इधर इसके समान होगा, अर्थात दोस्तों अगर ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है और ये माध्यम 3 है, तो माध्यम 3 तथा माध्यम एक समान होने के कारण जो आपतन कोण है तथा निर्गत कोण है वो समान होंगे, अर्थात दोस्तों निर्गत कोण जो है आपतन कोण के समान आएगा। इसको हम स्नेल के नियम के द्वारा भी समझा। अब दोस्तों, स्नेल का नियम होता है दो पदार्थों के अपवर्तनांक तथा आपतन तथा अपवर्तित कोण के भी संबंध बताता है। ये इस प्रकार होता है n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, जहाँ पर आई जो है आपतित कोण है, आपतन कोण है, तथा आत अपवर्तन कोण है, तथा n1 तथा n2 क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय माध्यम के अपवर्तनांक है। अब दोस्तों, हम सबसे पहले इस स्थिति की बात कर लेते P1 बिंदु पर, और ये हो गया P2 बिंदु। P1 बिंदु की बात करें तो आपतित कोण है तथा जो माध्यम है वो n1 है, तो इस प्रकार हो जाएगा n1 साइन आई बराबर n2, अगर इसका अपवर्तनांक n2 है, इसका n1 है, फिर ये माध्यम वही माध्यम होने के कारण इसका अपवर्तनांक भी n1 होगा। अब n2 साइन आर हो गया दोस्तों, ये हमें पहला समीकरण मिल गया। अब दोस्तों, हमें यहाँ क्या पता, आपतन कोण है अपवर्तन कोण के बराबर है यहाँ पर दूसरे फलक के लिए, तो इस प्रकार हमें दूसरे बिंदु पर हमें प्राप्त हो जाता है n2 साइन आर बराबर n1 साइन ई, जहाँ पर ई निर्गत कोण है हमें दिखाया है। अब दोस्तों, चूंकि हमें पता है n2 साइन आर का मान होता है n1 साइन आई, यहाँ इस समीकरण से इस प्रकार हो जाएगा n1 साइन आई बराबर n1 साइन ई। इस प्रकार n1 से n1 कट जाएगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, साइन आई अर्थात आपतित कोण की ज्या बराबर निर्गत कोण की ज्या दोनों बराबर तभी होते हैं दोस्तों जब आपतित कोण तथा निर्गत कोण दोनों समान होंगे। तो हमने ये सिद्ध भी कर दिया कि जो आपतन कोण है तथा निर्गत कोण दोनों आपस में समान होंगे, अर्थात दोस्तों जो किरणें हैं आपतित तथा निर्गत किरण आपस में समानांतर होंगी। अर्थात दोस्तों, आपतित कोण को आगे की ओर तथा निर्गत कोण पीछे की ओर बढ़ाऊं तो ये जो हमें दोनों में संबंध पता चलेगा, ये जो किरणें हैं आपस में समानांतर हैं। अब दोस्तों, इस प्रश्न को फिर समझते हैं, जब प्रकाश किरण कांच के आयताकार स्लैब से होकर गुजरती है तो आपतन कोण तथा निर्गत कोण आपस में समान होते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।